दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और गैर मुस्लिम बस्ती और मुर्दा बच्चे के जिंदा होने का वाकया सुनाने वाले हैं। मरी हुई बकरियां और मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। आइए सुनते हैं इस वाकये को। दोस्तों, किसी जगह पर एक गुमनाम बस्ती थी। वो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे। उनको यही लगता था कि ये सब ऐसे ही पैदा हो गया है। उनको लगता था कि किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि एक बार वहां काली आंधी आई थी जिससे उन लोगों के घर के बाकी तमाम लोग मर गए थे। इसलिए उन्हें ऐसा लगता था। बाहर की दुनिया से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं था। इसलिए वो लोग कभी अपने गांव से बाहर नहीं जाते, क्योंकि उनकी जरूरत उनकी बस्ती में पूरी हो जाती थी। लेकिन कई सालों के बाद उनके यहां फिर से काली आंधी आई। उनके अनाज और खेतियां सब बर्बाद हो गए, जिससे उन सब का रोजगार चलता था। बड़ी कोशिश की गई, लेकिन अनाज नहीं उगा। उनमें से एक आदमी जो कि जवान था, वो कहने लगा, अब ऐसा करते हैं, पास वाले गांव में चले जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, शायद कोई हमारे काम आ जाए। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। वो आदमी कहने लगा कि देखो, अनाज न होने की वजह से हम सब भूखे मारे जाएंगे। ये बात उन लोगों की समझ में आ गई। एक बूढ़े शख्स ने कहा कि तुम सही कहते हो, चलो हम पड़ोस के गांव में जाते हैं। अब उस नौजवान के साथ वो बूढ़ा और कुछ लोग मिलकर चल पड़े। पास वाले गांव में पहुंचे तो वहां पर हर तरफ हरियाली थी, बल्कि वो गांव बेहद खूबसूरत था। वो लोग उस नजारे को देख रहे थे। नौजवान एक आदमी के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे यहां का बड़ा कौन है? हमें उससे बात करनी है। अजनबी को वहां देखकर वो आदमी कहने लगा, अच्छा चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। वो लोग एक जगह पर आ गए। वहां बहुत सारे लोग किसी शख्स के पीछे खड़े थे और वो बुजुर्ग कुछ कह रहे थे। असल में दोस्तों, वो नमाज पढ़ रहे थे। जब उन्होंने अपनी नमाज को मुकम्मल कर लिया तो उस आदमी ने आगे बढ़कर उन बुजुर्ग के कान में कुछ कहा। वो बुजुर्ग उन लोगों के पास आकर बहुत ही नरमी से पूछने लगे, कहिए आप लोग किस काम से यहां आए हैं? इससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं देखा है। वो बोले, हम आपके पास वाले गांव में रहते हैं। हम अपने गांव से कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारे गांव में हमारी जरूरत की तमाम चीजें मौजूद हैं। लेकिन अब हम पर एक अजीब मुसीबत आ गई है। हमारे तमाम खेत उजड़ चुके हैं, गंदमों के खेत सूख गए हैं, और जब घास ही नहीं होगी तो जानवरों के लिए चारा कहां से आएगा? हमारे सारे जानवर भी मर गए हैं। वो बुजुर्ग उस गांव के बड़े माने जाते थे। वो अल्लाह वाले थे, जिनकी हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाता था। वो गांव के बड़े भी थे और तालीम देने वाले वही अकेले उस्ताद थे। पहले तो आपने उन मेहमानों के लिए खाना लाने के लिए कहा। उन लोगों ने खाना खाया। जब पेट भरा और जान में जान आई तो नौजवान कहने लगा, आपके अच्छे सलूक से हम बहुत खुश हुए और हमें लगता है कि आप हमारी जरूर मदद करेंगे। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं क्या किसी के काम आ सकता हूं? मैं जिस रब को मानता हूं, असल में तो वही सब कुछ करने वाला है। उन्होंने कहा, कौन है आपका रब? अल्लाह वाले ने कहा, वो खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं, जिसने हम सभी को पैदा किया है, जो एक है, जिसका कोई भी शरीक नहीं। ये सुनकर उन तमाम लोगों के चेहरों के रंग बदल गए, क्योंकि आज तक किसी खुदा का नाम तो उन्होंने सुना ही नहीं था। तभी वो बूढ़ा कहने लगा, हम तो किसी भी खुदा को नहीं मानते। अल्लाह वाले कहने लगे, ये इतनी बड़ी दुनिया किसी की मर्जी से बनी है या किसी के बगैर? क्या हमारा इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है? उस बूढ़े ने कहा, नहीं, क्या मकसद हो सकता है? बस हम यहां पर रोजी रोटी कमाते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, और इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर हम इंसान क्यों हैं? हम जानवर क्यों नहीं बने? क्योंकि ये काम तो जानवर भी करते हैं। अल्लाह वाले की इस बात पर उस बूढ़े आदमी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक तो हम इतनी दूर से पैदल चलकर आपके पास आए हैं ताकि आप हमारे किसी काम आ सकें, हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करवा सकें, लेकिन आप हमें ये बातें बता रहे हैं। अल्लाह वाले ने कहा, जब तुम खुदा ही को नहीं मानते हो, जब उसके वजूद का तुम इनकार कर रहे हो, तो मैं भला तुम्हारे कैसे काम आ सकता हूं?
मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं, एक बेबस आजिज बंदा हूं अपने रब का। यह सुनकर बूढ़े का दिमाग घूम गया। वो चीखा, ये कहां लेकर आ गए तुम मुझे? ये शख्स तो अपने खुदा की बात कर रहा है। जब हम सदियों से खुदा को मानते ही नहीं हैं, तो ये कौन होता है हमें बताने वाला? यह हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। ये सिर्फ हमारे साथ चालबाजी कर रहा है। ये इसका धोखा है। चलो जल्दी यहां से चलो, वरना हम इसके जाल में फंस जाएंगे। बूढ़ा ना माना और सबको साथ लेकर अपने गांव वापस आ गया। वो अल्लाह वाले फिर से अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। आप किसी गहरी सोच में डूबे थे। लड़का लाख समझाता रहा, लेकिन बूढ़ा एक जिद्दी इंसान था। उसने गांव में वापस जाकर लोगों के सामने तमाम बातें बढ़ा चढ़ा कर बोली, पड़ोसी गांव वाले तो बहुत ही खराब लोग हैं। उनका एक आदमी तो हमें यह कहता है कि तुम मेरे खुदा को मानो और सारा गांव हमारे हवाले कर दो। वो नौजवान लड़का कहता रहा, आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। वो तो बस अपने खुदा के बारे में हमें बता रहे थे। आप खुद सोचिए, हम इतने सालों से इस गांव में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई जानता भी नहीं है। आज पहली बार हम अपने गांव से बाहर निकले हैं और बाहर जाकर देखा तो पता चला दुनिया कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। क्या गलत कहा उन्होंने? जाहिर सी बात है, ये दुनिया ऐसे ही तो नहीं बन गई। कोई ना कोई तो है जिसने इसे बनाया है। अपनी क्या बस की बात है, हम तो अपने खेतों को दोबारा उगा भी नहीं सकते हैं। बूढ़े को उसकी बातें बहुत बुरी लगी। उसने उस नौजवान को डांट दिया। गांव के लोगों ने हर तरह की कोशिश करनी शुरू कर दी। दोबारा खेतों में फसल पैदा करने के लिए आला नस्ल के बीज तक लगा दिए, पर कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। वो लड़का फिर से बूढ़े के पास आया और कहने लगा, आप अपनी जिद को छोड़ दें और चलो दोबारा हम उनके पास चलते हैं। वो हमें जरूर सही रास्ता दिखाएंगे। बूढ़े ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस आदमी के पास कभी नहीं जाऊंगा। लड़के ने कहा, इस वक्त आपकी और मेरी जिंदगी की बात नहीं है, बल्कि हमारे गांव वालों को हमारी जरूरत है। वो हजारों लोग हैं, वो सब के सब मारे जाएंगे। पर वो बूढ़ा अपनी बात पर अड़ा रहा। यही नहीं, उस लड़के को तरह तरह से उसने तकलीफें देनी शुरू कर दी। वो हरगिज नहीं चाहता था कि वो लड़का उस अल्लाह वाले तक दोबारा पहुंचे। एक दिन तो उस बूढ़े ने सारी हदें ही पार कर दी। अपने ताकतवर आदमियों को उसको मारने के लिए कह दिया, लेकिन वो लड़का बच गया। एक दिन उस बूढ़े ने उसको धमकी देकर कहा, तो क्यों नहीं समझता है, तो क्यों नहीं जानता है कि वो बूढ़ा एक बहुत बड़ा जोगी और जादूगर है, तो उसकी बातों में आकर अपने गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगा। उस नौजवान ने सोचा कि इनके सामने तो नहीं, लेकिन मुझे अकेले में अल्लाह वाले से बात करनी पड़ेगी। एक रात जबकि सारा गांव सो रहा था, वो लड़का खामोशी के साथ उठा और पास वाले गांव की तरफ चल पड़ा। उस गांव में पहुंचकर वो अल्लाह वाले को तलाश करने लगा कि मैं उन्हें भला कहां देखूंगा। अभी वो यही सोच रहा था कि उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें रोशनी हो रही थी। वो झोपड़ी के अंदर दाखिल होने ही लगा कि उसे पीछे से आवाज आई, क्या हुआ बरखुरदार, किसको तलाश कर रहे हो? उसने डर कर पीछे देखा। वही बुजुर्ग थे। चांद की रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। फिर उसको होश आया तो उसने कहा, मैं अपनी फरियाद लेकर आपके पास आया हूं। हमारे गांव का वो बूढ़ा तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मेरे गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। जानवर भी दूध नहीं दे रहे हैं और वक्त करीब है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर अपने गांव वालों को मैं बचाना चाहता हूं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम क्यों उनको बचाना चाहते हो? उसने कहा, क्योंकि मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे अपने गांव वालों से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह मसला हल हो जाए। अल्लाह वाले कहने लगे, लेकिन तुम्हारे गांव के वो बूढ़े, वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसने कहा, बस उन्हीं का तो डर है, लेकिन एक उनकी वजह से मैं हजारों लोगों को मौत के घाट उतरता हुआ नहीं देख सकता हूं। मैं बड़ी आस और उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया, ए नौजवान, तुम एक साफ दिल के अच्छे इंसान मालूम देते हो, लेकिन मैं अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। और तुम लोग एक खुदा तो क्या किसी को भी नहीं मानते हो। तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि इस दुनिया को बनाने वाली एक बड़ी हस्ती है। यह सुनकर वो हिचकिचाया। अल्लाह वाले ने उससे कहा, हाँ, तुम कैसे मानोगे? तुमको तो यही कहा गया है कि खुदा कोई नहीं है।
और ये सब खुद ब खुद चल रहा है। वो बोला, जी हां, हमें बड़ों ने तो यही बताया है। अल्लाह वाले ने कहा, क्यों आए हो मेरे पास आधी रात में? क्योंकि तुम्हारे दिल के किसी न किसी कोने में यह बात मौजूद है कि बिना किसी के कुछ भी नहीं चल सकता। वो कुछ नहीं बोला, बस बेचारगी के आलम में अल्लाह वाले को देखने लगा कि भला क्या कहूं। उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, चलो बेटा, दुखी नहीं होते, चलो चलते हैं। आप उस लड़के के साथ उस गुमनाम गांव की तरफ चल पड़े। बिना किसी लालच के आप उसके गांव पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस रात तो उसने अल्लाह वाले को अपनी झोपड़ी में ठहरा लिया। अल्लाह वाले उसकी झोपड़ी में तस्बीह पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। सुबह होने वाली थी। आपने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। वो लड़का पूरी रात आपको देखता रहा कि भला कौन है वो जिसकी ये इबादत कर रही हैं, लेकिन उसे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। दिल का अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था। अब उसने अल्लाह वाले से कहा, क्या करेंगे आप? अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह मालिक है, वही रास्ता दिखाता है, वही नाउम्मीदी में आखिरी सहारा है, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। वो नौजवान देख रहा था, एक अनदेखे रब पर इतना यकीन भला कोई कैसे कर सकता है। अब सुबह का उजाला फैल चुका था। अचानक एक चीख सुनाई दी, मर गया, मेरा बच्चा मर गया, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। ये सुनकर अल्लाह वाले फौरन बाहर आए। सब वहां पर जमा हो चुके थे। वो बूढ़ा आदमी भी वहीं पर मौजूद था। उसने अल्लाह वाले को देखा तो कहने लगा, तुम यहां क्या करने आए हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और वो औरत के करीब आए। उसके बच्चे की सांसें देखी जो थम चुकी थीं। अल्लाह वाले ने कहा, मैं दुआ करता हूं उस रब से जो जिंदगी और मौत पर कुदरत रखता है। अल्लाह बेहतर जानता है, हर चीज में उसकी कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। या अल्लाह, ये अजाब वापस ले ले। आप हाथ उठाकर अपनी दुआ को मुकम्मल करने ही वाले थे कि वो बूढ़ा बोल पड़ा। उसने कहा, किससे मांग रहे हो? मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह वाले ने जलाल में उसको देखा और कहा, बहुत देर से सुन रहा हूं तुम्हारी फिजूल बातें। क्या अक्ल के अंधे हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता किस कदर परेशान हैं ये लोग? एक मां से उसका बच्चा छीन लिया गया। तुम्हारी जिद खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बूढ़ा बोला, तुम्हारा रब हमें दिखाई क्यों नहीं देता? अल्लाह वाले ने कहा, क्योंकि वो नहीं दिख सकता, लेकिन उसकी निशानियां मौजूद हैं। मैं तुमसे कहता हूं ना, तुम एक बार मेरे रब को पुकारो, वो तुम्हें न्यामतें अता करेगा। अगर वो कुछ लेता है तो उसके बदले में और ज्यादा अता फरमाता है। बूढ़ा बोला, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मानता। अगर वाकई तुम्हारा रब इतना ताकतवर है तो उससे कहो कि वो करके दिखा दे जो कि इंसान नहीं कर सकता है। वो पैदा करता है, वो मारता है, तो कहो अपने रब से इस बच्चे को दोबारा जिंदा करके दिखा दे, यानी मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाए। अल्लाह वाले ने कहा, अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे? बूढ़े ने कहा, मैं सजदा कर लूंगा। आपने उसकी आंखों में झांका और फिर उसके बाद दुआ के लिए अपने हाथों को उठा दिया। या अल्लाह, या रब्बे जुल जलाल, ए पाक परवरदिगार, हमारी औकात नहीं कि हम तुझको आजमाएं। हम बंदों को तूने आजमाइश के लिए पैदा फरमाया है। बरसों से ये लोग गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। इनको अपने खुदा का पता नहीं है। इनको अपना पता बता दे, इनको रोशन निशानियां दिखा दे। अपने हुक्म से इस बच्चे को दोबारा जिंदा कर दे, इसकी सांसें लौटा दे। आपने अभी दुआ ही की थी कि वो बच्चा उठकर बैठ गया, यानी मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मां के कलेजे को ठंडक मिली। उसने कहा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं ईमान लाती हूं आपके अल्लाह पर। वो आदमी जिसने कुछ देर पहले जुबान दी थी कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, वो बोला, मैं नहीं मान सकता, ये तो कोई भी इंसान कर सकता है। मैं अच्छे से जानता हूं तुमने ये सब कुछ जादू के जोर पर किया है। अल्लाह वाले ने कहा, ये मैंने नहीं किया है, मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूं। उस बूढ़े ने कहा, हां चलो, फिर कहो कि मुझे मारकर वो जिंदा करे। अल्लाह वाले ने कहा, तू मेरे रब का इम्तिहान लेना चाहता है,
तेरी सोच शैतानी और तेरी फितरत भी शैतानी है। ये सुनकर वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, डर गए ना? जितना करतब सीखा था सब करके दिखा दिया, अब उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। आपने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं यहां अपने अल्लाह को जबरन मनवाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तुम लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए आया हूं। तो दूर करो ना तकलीफें, फिर अपने खुदा से बात क्यों करते हो? अल्लाह वाले ने कहा, क्योंकि उसके साथ ही सब बिगड़े काम आसान होंगे। उतने में वो लड़का आगे आया। उसने कहा, यह जाहिल है, इससे बहस ना करें, मैं कलमा पढ़ता हूं। आपने सब बस्ती वालों की तरफ देखा, फिर उस बूढ़े से कहा, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो नवाजने पर आए तो नवाज दे। तू एक इंसान होकर मेरे अल्लाह को झुटलाता है। तू देख, तेरे यहां जितने जानवर हैं सब बोल पड़ेंगे कि मेरा अल्लाह एक है, वही मालिक है, वही खालिक है। बूढ़े ने कहा, लेकिन वो सब जानवर तो मर चुके हैं। अल्लाह वाले ने कहा, रब के लिए हर बात मुमकिन है, कुन कह दे तो सब काम हो जाते हैं। वो मारने पर कादिर है और वही जिंदा भी करता है। सुन ले, कान खोलकर सुन ले, एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस अल्लाह की बात कर रहा हूं जिसका कोई भी सानी नहीं है। आपने ऐसा कहा तो सारे जानवर जिनकी वहां हड्डियां बिखरी पड़ी थीं बोलने लगीं, हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं जो इस जहान को बनाने वाला है, जिसने हम जानवरों को इंसान के फायदे के लिए पैदा किया। फिर एक जानवर का ढांचा हिलने लगा, सबके सामने उसके जिस्म पर गोश्त चढ़ गया और देखते ही देखते जितने भी जानवर वहां मरे पड़े थे सब जिंदा हो गए। अब तो कोई भी गुंजाइश बाकी न रही। लेकिन वो बूढ़ा फिर भी नहीं माना। इतनी बड़ी निशानी और सबूत मिलने पर भी मुनकिर का मुनकिर रहा। वो तकब्बुर से बोला, मेरा दिल कहता है कि तुम एक बहुत बड़े पहुंचे हुए जोगी हो, अपने अनजान खुदा का नाम लेकर मुझे बहका रहे हो। ये सब बेवकूफ हैं जो तुम्हारी बातों को सच मान रहे हैं। अल्लाह वाले ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो बेअक्ल था, पर आप चाहते थे कि वो भी सुधर जाए। आपका दिल बहुत उदास था कि दूर से उस जिंदा जानवरों का टोला भागता हुआ आया और उस जालिम बूढ़े को टक्कर मारी। वो हवा में उछला, जमीन पर गिरा, गर्दन टूटी और वहीं मर गया। इसके बाद अल्लाह वाले के बताने पर सारे गांव वालों ने झुककर अल्लाह के एक होने की गवाही दी और लोग मुसलमान हो गए। जब तमाम लोग मुसलमान हो गए तो फिर आपने कहा कि चलो अब खेतों की तरफ चलते हैं। खेतों की तरफ वो आए और दुआ करने लगे, या अल्लाह, इनकी रोजी फिर से शुरू कर दे, इन पर रिस्क की बारिश बरसा दे। आपकी दुआ की देर ही थी कि खेत फिर से उग आए। उन लोगों ने कहा, बरसों से इसी लापरवाही में हमारी जिंदगी गुजर रही थी, हम बस यूं ही पैदा किए गए हैं, खुद से पैदा हो गए हैं, हमारा किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। हम जागे तो अब है, कोई है जो निजाम हस्ती को चला रहा है, वो एक अल्लाह है। अल्लाह वाले की वजह से उन्होंने एक रब को जाना। फिर अल्लाह वाले ने अपने गांव को उनके गांव के साथ मिला लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।